अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हमारे वतन अजीज़ को आजकल जिस तरह माशी बहरान का सामना है, उससे कहीं ज़्यादा सियासी बहरान का सामना है, जिसकी वजह पर एक सियासी खलफशार की सी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और इसका एक नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर सियासी जो रिकॉन्सिलिएशन है, जो वो एक जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए थी, उसकी हमें कमी महसूस होती है। यहाँ पर ज़मीर फरोशी, सौदाबाजी, रिगिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, इसका तो बाज़ार गर्म है और आवाम की जो बेसिक कोर इश्यूज़ पे इस पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। और जो सियासत है उसकी मोरालिटी को क्रश करके सियासत को एक अपने पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए एक टूल बनाया गया है, जिसके ज़रिए एक जो नेफेरियस डिज़ाइन अवाम के ख़िलाफ़ अपनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट और डिग्निटी है, उसको कभी भी बरोए कार या इसको सामने रखकर कभी एक फॉरेन पॉलिसी या अपना एक नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने की कोशिश कभी नहीं की गई। अब भी वही सूरत हाल है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के काफ़ी थ्रेट्स है पाकिस्तान के अंदर। और रिसेंटली कराची जामिया कराची में जो धमाका किया गया, उसमें 3 चाइनीज़ जो टीचर थे, शहरियों समेत थे, और एक पाकिस्तानी ड्राइवर, वो हलाक हो गए। और इस तरह से एक जो अंदर एक एक्सीजेंसी का फ़ज़ा है, और दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां अपने उरूज पर है। और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने कॉल दी है कि वो एक हमागीर मुल्की एहतजाज की कॉल दे सकते हैं किसी भी वक्त। और गली गली, शहर शहर, कोचा कोचा उन्होंने ये आगाही मुहिम शुरू कर लिया है कि इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे अवाम, और अपनी हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए वो तहरीक चला रहे हैं। और मौजूदा जो एग्जिस्टिंग जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसके लिए वाज़ी मैसेज दिया है कि वो किसी भी सूरत इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन जी, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जो बेचैनी है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है हमेशा से वल्नरेबल रहा है फॉरेन डिक्टेशन के लिए। इंटरनल जो सियासी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे जो पावर है, उसका काफ़ी रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और अदालतों तक भी ज़ेर साया रहा है। और काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एक जो हमें उरूज देखना चाहिए था, उसके बजाय हम ज़वाल की तरफ गामज़न हो गए, और डिक्लाइन की तरफ अब भी गामज़न है, क्योंकि नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट को हमने परस्यू करने के बजाय जो फ्यूडलिज़म, करप्शन, ब्राइबरी को हमने तक़वियत दी। आजकल जो सिचुएशन जो प्रेवलेंट हमें नज़र आती है, तो किसी भी वक्त यहाँ पर इमरजेंसी एक्सीडेंशियल नाफिस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी डिविंडलिंग है, वो काफ़ी खसारे में चली जा सकती है, और आवाम के लिए जीना और भी दोबर हो सकते हैं। आजकल देखिए, महंगाई अपने उरूज पर है। जो सो कॉल गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने बताया था कि वो आते ही अपने महंगाई के चीज़ों के उनके पास मैकेनिज़्म है, वो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, आवाम के लिए पैकेजेस देंगे, रिलीफ देंगे। जो सब्सिडी दी गई थी इमरान खान ने पेट्रोलियम जो मसनूआत पर, वो भी इस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। और IMF से कड़ी शराइत, सख्त शराइत पर नए लोन लेने के लिए जा रहे हैं। और जो बिजली का, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड शेडिंग है, दौरानिया, सबसे बदतरीन जो दौरानिया है, वो हम अभी फेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में ऐसा कभी नहीं था कि हमने कोई एक लॉन्ग जो लोड शेडिंग का हमने सामना किया हो, मगर अब चीज़ें और भी बदतर होते जा रहे हैं। जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, वो और बढ़ता जा रहा है, आवाम में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, और ट्रस्ट डेफिसिट है और आवाम और हुकूमत के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से एक जो पे दर पे पाकिस्तान के ऊपर वॉर हो रहे हैं। कल जो जामिया कराची में जो वॉर हुआ, ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान के इमेज को काफ़ी धचका पहुंच सकता है, क्योंकि चाइना वाहिद वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान में दिल से पाकिस्तान को कॉर्डियल फ्रेंड समझते हैं, और हर नाजुक मोड़ पे पाकिस्तान की चाइना ने साथ दिया है, ख्वाह वो CPEC हो, इससे पहले की प्रोजेक्ट्स हो, ख्वाह आपकी मिलिट्री सपोर्ट सोफिस्टिकेशन के हवाले से हो, या इकोनॉमिक, या वैक्सीन। जब कोविड-19 आए तो चाइना सारे फहरिस्त रहा पाकिस्तान को वैक्सीन जो फराहम करने में। तो इस तरह से इसको अब जो वॉर खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान को कई महाज से घेरा जा रहा है। वो किस वजह से हो रहे हैं? वो इंटरनल पॉलिटिक्स टर्मोइल, जो मैकियावेलियन पॉलिसी है सियासत में, जो वेस्ट जिस पर कार फरमा है, जिसमें मोरालिटी को क्रश किया जाता है। मैकियावेलियन पॉलिसी में अपने अनापरस्ती को आगे लाया जाता है, मैक्सिमम ब्रूटलिटी दिखाया जाता है, और अवाम अपने मफाद के खातिर, हुकूमत के मफाद के खातिर किसी भी तरह से
कोई भी पावर यूज़ करने से वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या उसकी इस्टेब्लिशमेंट दरीग नहीं करते। अब ये सिचुएशन पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो डिक्टेटिक डेमोक्रेसी से जो मगरिब के ज़ेर निगी हैं, वो इन चीज़ों को करने के मजबूर है बराए नाम इस्लामी रियासत, बराए नाम इस्लामिक नेम के तौर पर एक अपने आप का चर्चा बड़ा डंडोरा पीटते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इट डिमांड्स प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल बात करते हैं इस्लाम। किसी भी चीज़, इस्लाम का नाम जहन में आते हैं जब भी जहन में आते हैं तो ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ हमें ले जाते हैं। तो जो इंसान का सोच है वो अमल के सांचे में ढल जाने का नाम इस्लाम कहलाता है, और अच्छी चीज़ों के लिए। मगर यहाँ पर ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आते हैं। हमें मगरिब को खुश करना ज़्यादा अजीज़ है खुदा को खुश करने से ज़्यादा। तो यही हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। जिन जिन ममालिक को के अंदर इन्वेट किया गया, सबसे पहले वहाँ पर सियासी इंतशार फैलाया गया, फिर वहाँ के हुक्मरानों को ज़लील ख्वार करवाया गया, जो खुददार हुकूमतें थी उनको घिराया गया। अब वही सिचुएशन है। कल अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी एज़ वज़ारत ख़ारिजा, वज़ीर ख़ारिजा के, वफाकी वज़ीर ख़ारिजा को उन्होंने हलफ उठा लिया। वही नवाज़ शरीफ, वही शहबाज शरीफ जिन्होंने ज़ियाउल हक़ के गोद में उन्होंने आँख खोली और उनको गालियाँ दिया करते थे कि तालिबान शरीफ कहा करते थे, कभी करब शरीफ क्या कहा करते थे, कभी तालिबान का बेटा कहा जाता था। उन्हीं के गोद में उन्होंने सर रख ली और एक डिक्टेटिक जो ज़ियाउल हक़ का जो मिशन था उन्होंने उसको एक लिहाज से अप्रूव कर लिया। और जो निज़ाम जो सिस्टम है सो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर किसी भी वक्त लोटा बन सकता है, किसी भी वक्त अपने मफाद के लिए मॉरलिटी को क्रश करके कंप्रोमाइज़ करते हैं, खुसूसन नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको क्रश किया जाता है। इसमें हमें आवाम अब बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है। आवाम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक वाज़ी हमारा ट्रूली इमेज हो। पाकिस्तान की जो इमेज है दुनिया के सामने, कभी दहशतगर्दी का इमेज दिखाएं, कभी कुछ और दिखाएं। पाकिस्तान का एक फ़ौरन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फ़ौरन पॉलिसी हो जिसमें पाकिस्तान एक अमन का एम्बॉडीमेंट हो और पाकिस्तान अपनी मफादात को सबसे आगे रखते हो। पाकिस्तान ना अरब की वॉर लड़े, पाकिस्तान ना अजम की वॉर लड़े, ना पाकिस्तान अमेरिका की वॉर लड़े। पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़े। जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस का सामना है महाजों पे और मुख्तलिफ जगहों से, दहशतगर्द तंजीमों से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इन तमाम को पहले कर्ब कर ले। और अपने घर को जब तक सही नहीं बनाएंगे कोई भी आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम रोज़ाना वल्नरेबल होते हैं। कभी कोई और जगह एक्सीडेंट होता है, कभी सड़कों पर, कभी बसों से उतार कर मारे जाते हैं, कभी मामबारगाहों में धमाके किए जाते हैं, कभी मस्जिदों को उड़ाया जाता है, कभी स्कूलों को धमाकेखेज़ मवाद से तबाह किया जाता है। और हम एज साइलेंट स्पेक्टेटर देख रहे हैं कि कोई बाहर से कोई पावर आकर हमारी हालत सुधरेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत की बदलने का। अब जो आने वाला दौर है, कल परसों तरसों जो भी हो, वो जो रमज़ान के बाद बहुत ही एक्सीजेंसी और हल्ला गुल्ले का दौर होगा। इससे पहले हमारे मुल्की इदारों, बड़े जो थिंक टैंक्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स है और बड़े जो इंटेलेक्ट्स हैं, उनको चाहिए कि इससे ज़्यादा जब हम ज़्यादा गलतियों में पॉलिटिकल टर्माइल में एंगेज रहेंगे तो आपके दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। वो तरह तरह के कंस्पिरेसीज बनाए और पाकिस्तान को हर तरफ से इनगल्फ कर ले। और ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की साइड से, इंडियन साइड से हर तरफ से घेरे हुए हैं। इसके लिए एक ही हल है कि नेशनल यूनिटी फोरम बना दिया जाए जिसमें पाकिस्तान की सलामती को सबसे आगे रखा दिया जाए और आवाम की आवाज़ को सुने, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानी आवाम से है। पाकिस्तान की तर्जुमानी करने वाला पाकिस्तान की आवाम है जो कि डिसाइसिव चेंज ला सकते हैं और जो कि पाकिस्तान के जो नेशनल इमेज है उसको परस्यू कर सकते हैं। एक करप्ट टोले, मफाद परस्त टोले, फ्यूडलिस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को पाकिस्तानी अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है और वही चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, वो हकीकी तब्दीली हो। ना हो ये ना हो कि हर आए दिन ड्रेसिंग की तरह कोई किसी के फ़ोन कॉल पे हुक्मरान बदल दी जाए, जो मुजरिम करार दी जाते हैं उसको अगले दिन सादिक और अमीन बनाकर फिर से अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दी जाए। ये ड्रैकोनियन दौर और ये स्टोन एज नहीं है, 21st सेंचुरी है। और जो परस्यू ताकतें ये पॉलिसीज अपना रहे हैं वो अपनी ये पॉलिसी में वो नाकाम हो चुके हैं और अवाम ने वाज़ी अंदाज में सड़कों पर, गलियों में, इंटरनेशनली इन तमाम सड़कों पे निकल कर उन्हें रिजेक्ट कर लिया कि ये पॉलिसी जो रिजीम चेंज का पॉलिसी था, इंटरनल और एक्सटर्नल जो पावर्स की इमा पर, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। पाकिस्तान की अगर सलामती चाहते हैं तो आने वाले दौर में फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को मुनक़िद किया जाए तो
बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए और आने वाले डिस्ट्रेस से बचा जा सकता है। इससे पहले हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मुस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।